हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? सही होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। आज हम सीखने वाले हैं समीकरण विलोपन विधि। जैसे कि हमारे बोर्ड पे दिए गए हैं, जिस तरह से समीकरण दिया गया है उसको आज हम बनाने के लिए या हल करने के लिए सीखते हैं। यह सवाल अक्सर कक्षा 10 में पूछे जाते हैं। यह अब की बार आने की अधिक संभावना है। 2026 में जो बोर्ड बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे, ऐसे सवाल आपको आने की संभावना अधिक रहती है। तो आज हम उसी सवाल को हल करना सीखते हैं, जैसे कि दिया गया है समीकरण विलोपन विधि से कैसे हल करना है। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहे और किस तरह से इस सवाल को हल करना है, आइए हमारे वीडियो में बने रहें। तो देखते हैं क्या है सवाल। जैसे कि समीकरण दिया गया है 4x + 6y और बराबर में है 3, और दूसरा समीकरण है 3x - 2y = 4। तो हम सबसे पहले इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो हम पहले समीकरण को हम समीकरण नंबर 1 यानी समीकरण 1 मानेंगे और दूसरे वाले को समीकरण 2 मानेंगे। तो किस तरह से आप देखते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 माने। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 से गुणा करने पर, ठीक, इस तरह से लिखना है। अब क्या करते हैं, इसको उल्टा पुल्टा गुणा करेंगे। जैसे कि मान लो कि 4x + 6y = 3 है, और नीचे में समीकरण 2 में है 3x - 2y = 4। इसका हम गुणा करेंगे। जैसे कि समीकरण कह रहा है कि 1 व 2 से गुणा करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, इस दोनों को चेंज करेंगे गुणा करने से। जैसे 3x है तो हम 3 को ऊपर लिखेंगे, 4x है तो 4 को हम नीचे लिखेंगे। अब इनको 4 देखो, 4x, ठीक। अब देखना है 3x को 4x से गुणा करने, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12x। फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, और 3 दूनी देखो, 3 छाके कितना हो जाएगा, 18, 3 छाके 18y बराबर है बीच में तो बराबर देंगे, 3 तिया 9। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, ठीक। जैसे कि आपको दिख रहा है, आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना है, ठीक। तो अब देखते हैं नीचे वाले गुणा करते हैं। 4 तिया कितना हो जाएगा, 12x होगा, और माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो 8y हो गया, और बराबर है तो बराबर। अब 4 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 4 चौके 16। तो अब देखो यहाँ पे काटा पीटी करते हैं। कहा गया है कि एक समीकरण को क्या करना, एक पद को विलुप्त करना। विलुप्त माने होता है कि गायब कर देना। विलुप्त माने क्या होता है, गायब कर देना। तो हम एक समीकरण को यानी एक पद को हम गायब कैसे करते हैं, इनको देखते हैं। जैसे हम जानते हैं कि शुरुआती में हम जानते हैं कक्षा 8 में पढ़े होंगे कि किस तरह से x का मान बदल जाता है। जब भी समीकरण आता है तो वहां पे चिन्ह बदला जाता है। जैसे मान लो 12x है और 12x है, इन निचले वाले सभी पद का चिन्ह बदल देना है। कैसे बदलेंगे आप देखते हैं। जैसे कि मान लो 12x क्या है, अगर कोई चिन्ह यहाँ पे नहीं रहेगा,
अगर कोई चिन्ह नहीं रहेगा तो समझेंगे क्या यहाँ पे प्लस है। ये बात सभी को पता होगा कि समीकरण में चिन्ह को बदला जाता है, तो हम वही करेंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, क्या है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे, यहाँ पर वही क्या होगा, यहाँ अगर प्लस है कोई चिन्ह, अभी तुरंत हम बताए कि कोई भी चिन्ह अगर नहीं रहेगा, कोई भी चिन्ह अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे प्लस होगा, प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो जब हम जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है, तो वही अब हम यहाँ पे करेंगे। जैसे चिन्ह बदल दिया, ऊपर वाला क्या है प्लस, नीचे वाला क्या है माइनस, प्लस माइनस को हम क्या किए, काट दिया, यानी कि विलुप्त कर दिए, विलुप्त माने गायब कर दिए। अब क्या बच गया, अब देखो इसका चिन्ह तो हम बदल के प्लस कर दिया, ऊपर भी प्लस है, प्लस प्लस क्या हो जाता है, सूत्र में हम जानते हैं कि प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस है। प्लस अगर जो हो गया तो समझेगा कि अब दोनों को जोड़ना है। इस तरह से हम देख रहे हैं। अब देखो 18, 8 कितना हो जाएगा, इसको जोड़ के हम नीचे लिखते हैं, 8 8 16, तो 1 2 26 y हो गया। अब देखो बराबर है तो बराबर लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ है क्या प्लस, यहाँ है माइनस, प्लस और माइनस। अब देखो प्लस और माइनस का सूत्र क्या होता है, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस आएगा। माइनस आया तो हम क्या करेंगे, घटाना है। माइनस जब भी आएगा तो हम घटाएंगे, ये तो बात हम जानते हैं। ठीक, वही अब यहाँ पे करेंगे। अब 9 में से 16 तो नहीं घटेगा, हम उल्टा घटाते हैं। यहाँ पे 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो अब देखो y का मान हम निकालेंगे, क्या आएगा y का मान, y को देखो जब हम y को इधर करेंगे। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देना वाला, क्या, जब नंबर और ये वाला एबीसीडी वाला कोई भी लेटर, अगर नंबर और एबीसीडी वाला अगर कोई लेटर रहेगा तो इनके बीच में गुना होता है। अब यहाँ पे गुना को अगर हम बदलेंगे तो चेंज करेंगे तो क्या होता है, समीकरण क्या करता है, कोई भी चिन्ह को बदलने पर जोड़ है तो गुना हो, यानी जोड़ है तो क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, अगर गुना है तो क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज संख्या और एबीसीडी का कोई भी लेटर होगा तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में क्या आता है, गुना का चिन्ह। तो गुना को हम बदल के क्या करेंगे, भाग में लाएंगे। ये एबीसीडी वाले को हम क्या करेंगे, y इस पर लाए तो क्या हो जाएगा, बराबर। ये बराबर को हम यहाँ पे लाएंगे, इन बराबर और दोनों को हम बदलेंगे तो क्या आता है, तो y बराबर हो जाएगा 7/26। अब देखो इसका आंसर, y का मान हम निकाल लिए, क्या निकाल लिए, y का मान, y का मान हम निकाल लिए। अब निकालना है x का मान, x का मान हम निकालेंगे। x का मान निकालेंगे कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे समीकरण, यहाँ पे देखो ध्यान, समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों में से एक समीकरण को ले लेना है x का मान निकालने, क्योंकि y का मान तो हम निकाल ले विलोप करके। अब x का मान निकालना है। समीकरण हम 1 को लेते हैं, इस पार जैसे कि जगह नहीं है, अब उधर हम चलते देखते हैं। समीकरण 1 हम लेते हैं, समीकरण 1 में क्या है, 4x और प्लस 6y और बराबर कितना है, 3 है। तो हम उतार लिए समीकरण 1 को। अब y का मान तो निकल गया है, x का मान निकालना है। अब निकालते हैं x का मान, 4x है तो 4x हम लिखेंगे और प्लस है तो प्लस। अब 6 और y के क्या है, 6 और y हम 6 देंगे। अब देखो ध्यान दिए होंगे कि पहले यहाँ पे जैसे कि हम y का मान निकाले 7/26, 7/26 का मान कितना है,
यानी कि y का मान कितना आया 7/26। तो y के जगह पे हम वहाँ रखे पे 7/26। y का मान हम रखेंगे, इन दोनों के बीच में क्या है, गुना है, तो 7/26 हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब बराबर है तो बराबर देंगे 3। अब देखो 4x है तो 4x का जैसा हम लिखेंगे वैसे, और बराबर। अब देखो क्या करना है, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, गुना। काटेगा तो नहीं, कटेगा तो नहीं, तो दोनों को हम क्या करें, 7 छाके 6 सते 42, 42/26 लाएंगे, और बराबर है तो बराबर कर देते हैं 3 है। अब देखो 4x बराबर, अब यहाँ पे देख तो छोटा कर लेते, काटा पेटी करके कट रहा है। 13 दूनी क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26 होता है, और 21 दूनी 42 होता है। तो हम लिखेंगे, अब काट दिए तो 2 बार में कटा दोनों, तो 21/13 लिखेंगे। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे है प्लस, तो प्लस देंगे, प्लस। अब देखो यहाँ 13 हो गया, बराबर का 3 है, तो अब हम 4x और यहाँ पे जो प्लस होगा तो प्लस 3x प्लस 21 और 13 बराबर 3। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे बटे में आ गया है। अब x और बराबर को इस पर लाएंगे, बराबर को अगर इस पर लाया तो x क्या हो जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा, 3x, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ होगा, जोड़ 21/13, और यहाँ पे हम लिखेंगे x का बराबर क्या हो जाएगा 4। अब देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कटेगा कि यहाँ कटेगा नहीं, ये तो हम देखते हैं। ये भी नहीं कटेगा तो हम क्या 21 दिया हो जाएगा, 21 को गुना करेंगे 3 से, 3 दूनी क्या जाएगा 63, और 13 चौके 52। तो x बराबर कितना आया 63/52। तो ये हुआ, हम x और y का मान हम निकाल लिए।